ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। घटना जॉन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जॉन ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सेमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। जॉन ऑर्डर लेने से मना करने वाला था क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 बिग पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया तो जॉन ने तुरंत ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिल जाती है और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के बाहर था, जो काफ़ी घना जंगल के बीचों बीच था। कुछ देर रास्ता निकल चुका था और काफ़ी घना अंधेरा भी हो चुका था। सुनसान सा रास्ता था, कच्ची सड़क थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे से और घनी हवा चल रही थी। रास्ते में कोई लाइट भी नहीं मिली थी, रोड साइड लाइट जो होती है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। कुछ देर की और ड्राइविंग के बाद जब जॉन एड्रेस पर पहुंच गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। आज इस एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। हिम्मत तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वह घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता भी नहीं हो। उस घर को देखकर थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो वापस चले जाने चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर के फ़ोन ना लगने के कारण उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसने सोचा अगर मैनेजर को नहीं बताया तो मैनेजर मेरी सैलरी से पैसे भी काट लेगा और मुझे डांटेगा भी, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी सैलरी भी काट लेगा, इसलिए बार बार कॉल करने लगा। लेकिन मैनेजर ने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। ये शायद जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, शायद अंदर कोई है जो उससे डिलीवरी ले लेगा। उसने डोर बेल बजाई और जोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी, मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन फिर से बेल बजाई तो उससे अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने वाला था कि अचानक उधर से आवाज़ आई अपने आप गेट खुलने की। तो जॉन थोड़ा सा घबराया। वह अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। कि जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? आप प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया था। छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी तरह का मजाक कर रहा है। वह गुस्से में रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी बच्चियाँ बैठी थी बेड पर। दोनों वहाँ पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूर रही थी। कि जॉन उनसे कहने लगा कि कब से डोल बेल बजा रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है और वे लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वे दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले जॉन को घूर रही थी। कि जॉन ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देना आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसे मैं पेमेंट ले सकूं, पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकूं। अचानक से उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद होने लगा और उनकी हंसी भी, उनकी जो चुप्पी थी वो एक भयानक हंसी के अंदर बदल गई। उन दोनों लड़कियों ने उसके पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉन लेटा, वह घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के बॉक्स भी नीचे गिर गए, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया। उस औरत का साया और वो दोनों लड़कियाँ उस घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और उससे जाते हुए जॉन देख रही थी। और जॉन काफ़ी दूर निकल चुका था। उसे फील हुआ था कि उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एकदम से बाइक के रुकने की आवाज़ आई। जॉन ने बाइक बंद पड़ने पर उसे साइड में खड़ा किया और नीचे उतर गया। जॉन बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो चुका है। डर के मारे पुलिस को फ़ोन लगाया और जल्द से जल्द मदद मांगी और उसके बॉस के पास देखने लगा और अचानक उसकी बाइक की तरफ देखने लगा और अचानक उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन से गई। औरत का साया और वे दोनों बच्चियाँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस दौरान वो बाइक को छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा। कुछ देर में उसे दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगी। अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर वह अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वापस अपनी बाइक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की जांच पड़ताल कर रही है।
कि उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर के ले गया कि पुलिस ने उस घर के अंदर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, उल्टा वहाँ पर सिर्फ एक बिल्ली के अलावा और कोई भी नहीं था। अगली सुबह रात जॉन को ये पता चला कि वह उस घर के बंद हुए पिछले 2-3 साल हो चुके हैं। उस घर के अंदर एक औरत 2 बच्चियों का अजीब तरीके से किसी ने मर्डर कर दिया था। इसका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था, जानकर उनके होश उड़ गए। तो समझ आ गया कि उस दिन जॉन जिन लोगों को देखा था वे वहाँ मिलकर रह रहे थे। अपना थी मानो तो शायद आज भी उस घर में कैद है। जो उन बच्चियों की और उस औरत की जो आत्मा थी वो शायद आज भी उस घर में है, मगर उसने कभी ये समझ नहीं आया कि फिर उस रात को 1 बजे किसने उसे पिज़्ज़ा डिलीवर के लिए फ़ोन किया था। जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह जब भी उसके बारे में सोचता तो पूरी तरह से घबरा जाता, काफ़ी ही सहम जाता था। धन्यवाद आप सभी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का।